बहू, ये क्या है? ये क्या दिया है तुमने अपनी ननद को? यह नेक दिया है, ऐसी पतली सी हवासी अंगूठी। बताओ, उसके ससुराल वाले देखेंगे तो कितना मजाक उड़ाएंगे उसका। अरे भाई, भतीजा हुआ है, उसको कम से कम कोई भारी चीज देती, सोने की। उसे पतली सी अंगूठी पकड़ा दी। रश्मि को दी हुई अंगूठी देख नाराज होते हुए बोली उसकी सास, माँ जी, पतली सी नहीं है, 15,000 की अंगूठी है। अरे बहू, 15,000 की हो या 20,000 की, देखने में तो हवा ही है। मेरी भी ननद आई थी, मैंने तो पूरा डब्बा ही लाकर रख दिया था कि जो चाहे अपनी पसंद का वही ले लो। जबकि मेरी 4-5 ननद थी, तुम्हारी तो एक ही है, फिर भी तुम्हारा दिल बड़ा नहीं हो रहा। और क्या भाभी माँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ ने तो चारों बुआ के आगे अपने गहने का डब्बा रख दिया था। सबने अपनी अपनी पसंद का ले लिया था। और आप, मैं तो आपको एक ही ननद हूँ, फिर भी आप मुझे यह दे रही हैं, यह हल्की सी अंगूठी। माँ के साथ साथ ननंद रश्मि भी जुबान चलाने लगी। माँ बेटी की बातें सुन गीता सोच में पड़ गई कि उसने तो अपनी तरफ से अच्छी और वजनदार अंगूठी दी है, और साड़ी, पैसे, कपड़े, मिठाई, सब कुछ ही तो दिया है। लेकिन फिर भी माँ जी और रश्मि का मुंह बन रहा है। ननंद रश्मि और सास कमला दोनों ही अंगूठे की पंचायत कर रही थी कि अचानक ही डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने रश्मि की बुआ खड़ी थी। सास अपनी ननद को देखते ही बड़ी खुश होते हुए बोली, अरे जीजी, आप बड़े दिन बाद दर्शन दिए। हाँ भाभी, वह मेरा मन बहुत दिनों से आपसे मिलने का हो रहा था, तो आज 2-3 घंटे का टाइम निकालकर आपसे मिलने के लिए चली आई। बुआ के आने से नेक की बातें थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। गीता भी बुआ के लिए चाय पानी लेने चली गई थी। सभी बुआ के पास बैठकर बातें करने लगे। चाय पानी हो गया और खाना खाने के बाद जब सब लोग एक साथ बैठकर बातें करने लगे, तो बातों ही बातों में न जाने कहां से गीता का नसीब कहें या संजोग कि रश्मि की बुआ ने अचानक से पूछा, अरे रश्मि, तुम्हारा भतीजा हुआ है, तुम्हारी भाभी ने क्या नहीं नेक दिया तुम्हें? पहली बार आई हो ना भतीजे पर, तो पहली बार दिखाओगे नहीं? इतना सुनते ही दोनों माँ बेटी का मुंह बन गया। कमला मुंह बनाते हुए बोली, हाँ जीजी, दिया है। पतली सी अंगूठी, एक साड़ी, उस पे पैसे करके। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि यह अपने ससुराल जाकर कैसे सबको दिखाएगी। रश्मि ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ बुआ जी, मैं अपने ससुराल में सभी के सामने क्या दिखाऊंगी। अरे जीजी, अब क्या ही मुंह खोलूं। आजकल की लड़कियां बड़ी चालाक हो गई हैं। रुपये पैसे का बड़ा अच्छा ज्ञान हो गया है उन्हें, और उनकी नजर में नेक का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। एक हमारा जमाना था, हम तो लाकर सामने रख देते थे, भाई जिसको जो लेना है ले लो। और अब अपने हिसाब से देख कर, छांट कर, जो सबसे हल्का होता है वही नंदों को दिया जाता है। लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। बुआ ने कहा मतलब? तो गीता की सास बोली, मतलब यह है कि गीता ने रश्मि को बहुत हल्की सी सोने की अंगूठी और कुछ कपड़े दिए हैं। असल में उन्होंने ये ताना मारा था गीता को। सास की बात भी गीता को सहन ना हुई। अचानक गीता के दिमाग में क्या आया कि वह तुरंत जाकर बुआ के पास बैठ गई और उनके पैर दबाने लगी। काफी देर तक पैर दबाते रहे। आखिरकार गीता ने बुआ से पूछ लिया, बुआ जी, मैंने तो अपनी ओर से दीदी को अच्छा ही दिया है, लेकिन शायद दीदी और माँ जी को पसंद नहीं आया। बुआ जी, मुझे नहीं पता था कि नेक कैसे देते हैं और क्या देते हैं। बुआ जी, आप माँ जी का ही बता दीजिए, आपको भी तो माँ जी ने नेक दिया होगा ना कभी। कैसे दिया था और क्या दिया था? मैं भी कोशिश करूंगी कि दीदी को वैसा ही कुछ दे दूं, क्योंकि मैंने माँ जी के मुंह से बहुत सुना है
कि उन्होंने अपनी नंदों के आगे गहनों का डिब्बा रख दिया था। जिसको जो पसंद आया उन्होंने ले लिया था। आपने क्या लिया? मासूम बनते हुए गीता बोली। कमला ने अपनी बहू को डांटते हुए कहा, बहू, यह क्या फालतू की बकवास कर रही हो? समय समय की बात होती है। तुम जाओ बुआ जी के लिए चाय बना कर लाओ। अरे नहीं भाभी, चाय नहीं पीनी। चाय तो पी ली है। बुआ जी ने गीता को रोकते हुए कहा, हाँ बहू, भाभी तो सही कह रही है। उन्होंने हम चार बहनों के आगे गहनों का डब्बा तो रख दिया, लेकिन उस डब्बे में क्या था तुम्हें पता है? हम चारों बहनों के लिए चार जोड़ी पायल थे और बिछिया थी। एक सोने की लौंग भी नहीं डाली थी भाभी ने। चार तरह के डिजाइन लाकर हमारे आगे रख दिया कि जिसको जो पसंद आए ले लो। उसी को भाभी कह रही होंगी, है ना भाभी? यही बात है ना आपकी? यहाँ तो बुआ जी को भी मौका मिल गया था भाभी को ताने मारने का, तो भला वह क्यों पीछे रहने वाली थी? बुआ जी की बातें सुनकर कमला जी मुंह बनाते हुए बोली, अरे जीजी, जो था उस समय दे दिया। अब गीता सब कुछ समझ गई कि माँ जी की यह जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं बस इसलिए ताकि मैं इन लोगों की बातों में आकर उनकी बेटी को कुछ और दे दूं। लेकिन गीता भी अपनी सास की बहू थी। इतने दिनों में तो माँ बेटी को अच्छे से समझ गई थी। बस फिर क्या था, उसने भी वही सबके सामने रश्मि से वह अंगूठी ले ली, यह कहते हुए कि दीदी, आप मुझे अंगूठी दे दीजिए, मैं आपके लिए कुछ दूसरी अच्छी चीज लाती हूँ जो शायद माँ जी को भी पसंद आएगी। रश्मि और कमला जी को लगा कि शायद बहू इससे कुछ भारी सामान ही लेकर आएगी। खुशी खुशी रश्मि ने अंगूठी अपनी भाभी गीता को दे दी। अंगूठी ले जाकर गीता ने रख ली और एक डब्बे में तीन जोड़ी पायल थी। पायल के साथ उसने बिछिया और दो तीन अलग अलग डिजाइन की लौंग डब्बे में रखकर सबके सामने ले आई और बोली, दीदी, यह लो मेरे भी गहने का डब्बा। अब इसमें से आपको जो भी पसंद आए आप ले लो। मैंने भी ठीक वैसा ही डब्बा तैयार किया है जैसा माँ जी ने अपनी नंदों के लिए किया था। लेकिन फिर भी मेरा डब्बा माँ जी के डब्बे से महंगा है, क्योंकि मैंने इसमें सोने के दो तीन लौंग भी रखे हैं। अब इसमें से आपको जो डिजाइन पसंद आए आप ले लो। और माँ जी, अब आप खुश है ना? अब तो आप नहीं कहेंगी कि ना गहनों का डब्बा नहीं रखा अपनी ननद के सामने। बेचारी कमला जी तो बहू की हरकत देखकर हैरान थी। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बहू ऐसा भी कुछ कर लेगी। हैरानी से कभी वह अपनी ननद को देखती तो कभी अपनी बहू को। उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। कुछ सोचते हुए थोड़ी देर के बाद बड़ी मुश्किल से कमला जी ने कहा, बहू, यह सब ले जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। तुम है अंगूठी लाकर रश्मि को दे दो। नहीं नहीं माँ जी, अंगूठी तो मैंने रख दी है और यह गहनों का डब्बा इसलिए तो लेकर आई कि दीदी को इसमें से जो भी पसंद आएगा वह ले लेंगी, ताकि मैं भी तो अपनी बहुओं के आगे बोल सकूंगी ना कि मैंने भी अपनी ननद के आगे अपना गहनों का डब्बा रख दिया था। गीता की बात सुन बुआ जी मुस्कुरा पड़ी। बुआ का मुस्कुराना कमला के तन बदन में आग लगा रहा था। इस समय न वे गीता को कुछ बोल सकती थी और न ही अपनी ननद के सामने। और तो और वह अपने जमाने की कोई भी बात नहीं बोल सकती थी। अब बुआ के सामने कमला जी की सारी चाल उल्टी पड़ती दिख रही थी। देखते ही देखते गीता ने ऐसा पासा पलटा कि माँ बेटी दोनों कस मसाकर रह गई। अच्छी खासी सोने की अंगूठी मिल रही थी, वह भी माँ बेटी के लालच के चलते हाथ से चली गई। अब रश्मि के सामने भी एक डब्बा रखा था
जिसमें 3 जोड़ी पायल अलग अलग खूबसूरत डिजाइन के साथ रखी हुई थी। रश्मि यह उठाए या वह उठाए सोच में पड़ी हुई थी कि अपनी माँ के चक्कर में आकर उसने अपने रिश्ते अपनी भाभी से भी खराब कर लिए। आपका क्या कहना है इस कहानी को सुनकर? क्या आपको लगता है कि सास का ऐसा करना ठीक है, अपनी बेटी का पक्ष लेना और यह सोचना कि बहू के गहने अपनी बेटी को दे दे, कहाँ तक ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी पारिवारिक कहानी में।